सवाईमाधोपुर जिले के करमोदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर पोषण मुहिम के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हस्त निर्मित कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए। पोषण मुहिम के चलते प्रदर्शनी में हाथ से बने हुए केक, बिस्किट, अचार, सैनिटाइजर, बैग, जूस आदि शामिल किए गए। प्रदर्शनी में सोयाबीन तथा रागी प्रोडक्ट्स भी शामिल किए गए। इसके अलावा प्रदर्शनी में बाजरे से बने हुए केक भी खासे आकर्षण का केंद्र रहे। वैज्ञानिक चमनदीप कौर के सानिध्य में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। करमोदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फूड प्रोडक्ट आदि बनाना सिखाया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 2 दर्जन से अधिक डिशेस बनाना सिखाया जा रहा है, जिसमें उत्साहपूर्वक आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महिलाएं भाग ले रही हैं। आंगनवाड़ी से जुड़ी कई महिलाओं को यह प्रशिक्षण निःशुल्क रूप से प्रदान किया जा रहा है। वहीं एक बैच में 35 महिलाएं कार्यकर्ताओं को सीखने हेतु शामिल किया गया। हमारा एग्जीबिशन है कम आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है मिलेट्स और सोयाबीन के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जिससे ये न्यूट्रिशन लेवल अपना हाई कर सके, जिससे कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं और जो वुमेन्स हैं उनको एनीमिया की कमी नहीं हो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कमी नहीं। इसमें मेनली वैल्यू एडिशन के हैं, शरबत हैं, पिकल्स हैं और बाजरा के, ज्वार के और आटे के बने हुए जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, केक हैं, बेकरीज प्रोडक्ट्स। बीकानेर के गोगा सर्किल पर एक ओवरलोड बस ने सड़क के बीच में लगी बिजली के तारों को तोड़ दिया। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा टल गया। बिजली के तार टूटने के साथ ही सड़क पर झूलने लगे, तो वहीं आने जाने वाले वाहन चालक भी अपने आप को बचाते हुए नजर आए। वहीं बस ने पटाखों की दुकान के सामने लगे तारों को तोड़ा, जिसके कारण दुकान को नुकसान हुआ। वहीं दुकान के बोर्ड भी टूट गए, लेकिन गनीमत रही कि पटाखों की दुकान में किसी तरह की चिंगारी नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं स्थानीय लोगों ने ओवरलोड वाहनों को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई। उन्होंने बताया कि सड़क पर दिन भर ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, जिसके चलते अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। संबंधित थाने में कई बार लिखित सूचना देने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस चौराहे पर यातायात कर्मी तैनाती बाबत भी कई बार पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों तरफ वाहनों को रोककर तारों को वापस ठीक करवाया गया। पुलिस का कहना है कि बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस मामले में बस चालक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बस चालक ट्रेवल एजेंसी के खिलाफ विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये गाड़ी है जो सियाग की है, जो जोधपुर से आई है, जोधपुर बीकानेर से आई है। और ये जो पशु चिकित्सालय के पास में स्थित ट्रांसफर है, जिसके बिजली के खंभे लगे हुए हैं, जिससे ये सन्नी बॉबी पटाखा वाली के यहाँ तार लगे हुए हैं, जो गाड़ी के ऊपर लगे, इसकी वजह से उससे में टक्कर हो गई, जिससे ये बिजली के तार हैं वो टूट गए, पिलर टूट गए और इस बॉबी सन्नी पटाखे वाले का शॉप का नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से ये रिपोर्ट देंगे, नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सवाईमाधोपुर के खंडार थाना क्षेत्र के सेवती गांव के नजदीक चंबल नदी स्थित झरेल के बालाजी पुलिया पर नहाते समय 4 युवक चंबल नदी में बह गए, जिनमें से 3 युवकों को ग्रामीणों ने बचा लिया, मगर एक युवक चंबल की तेज धार में बह गया। सूचना पर बैरावंडा खुर्द चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। चंबल नदी में बहे युवक की अब ग्रामीणों व पुलिस सहित एसडीआरएफ सेल्फ डिफेंस की टीम द्वारा चंबल में तलाश की जा रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश निवासी 4 युवक चंबल में नहाने झरेल के बालाजी आए थे। चारों युवक चंबल में नहा रहे, तभी एक युवक चंबल की तेज धार में बह गया। कुछ दूर बहने के बाद उसने चंबल में पुलिया पर लगी लोहे की पिलर को पकड़ लिया। तभी बाकी तीनों युवक चंबल की तेज धार में फंसे युवक को बचाने के लिए पिलर तक पहुंचे और उसे पकड़ भी लिया। तभी पानी के तेज बहाव में युवकों का संतुलन बिगड़ गया और चारों में से एक युवक पानी में बह गया। आसपास के ग्रामीणों में 3 युवकों को रस्सी की सहायता से सकुशल चंबल से बाहर निकाल लिया, मगर चंबल में बहे एक युवक को नहीं बचा सके। पुलिस के अनुसार चारों युवक मध्य प्रदेश निवासी हैं और चंबल में बहने वाले युवक का नाम 21 वर्षीय रविशंकर बताया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो चारों युवकों ने बियर पी रखी थी और नशे की हालत में थे और चंबल में नहा रहे थे। फिलहाल पुलिस द्वारा एसडीआरएफ व सेल्फ डिफेंस की टीम की मदद से चंबल में युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
यहाँ पे तो हमने उनको देखा तो हमने उनसे कहा कि आप रुको, उस खंभे को पकड़े रहो जब तक हम रस्से का बंदोबस्त करते हैं। हम गांव से रस्सा लेके आए, गांव वालों को इकट्ठा किया, हमने कपड़े खोल के उनको निकाला तो तीनों को हमने बचा लिया और एक लड़का था जो हमसे आने से पूर्व बह चुका था। यहाँ पे नदी में नहाने आ गए थे, जिसमें से एक रवि शंकर माली नाम का एक 21 साल का लड़का है जो बह गया है, जिसके भी तलाश करवा रहे हैं। एमपी से आए थे और चारों के चारों उन्हें नहाने के लिए नदी में उतरे, मनोरंजन कर रखे थे, बियर पी रखी थी इन्होंने और चारों के चारों में से एक लड़का गहरी नदी में पहुंच गया और वहां से बह भी गया। बह करके उसने एक खंभा पकड़ लिया, उस खंभे को पकड़ के खड़ा रहा वो। उसको बचाने के चक्कर में 3 और उसके पास से पहुंच गए और चारों एक जगह इकट्ठे होने के एक का बैलेंस खराब हो गया और वो नदी में गिर गया। और वो ये चिल्लाए भी नहीं, अगर चिल्लाते तो गांव वाले उसको बचा लेते। वो बह गया, उसके बाद हम लोगों को पता चला कि वो बह गया और जब बहती ज़्यादा धार में पहुंच गया तो गांव वालों ने कहा कि ये तो अब नहीं बचा सकते। बाकी फिर 3 को गांव में से रस्सा ला करके और इनको तीनों को बचा लिया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे के नजदीक गंगापुर जयपुर मार्ग पर जलोखरा के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार व बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों में से एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई तथा दूसरे को गंभीर अवस्था में राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में भर्ती करवाया गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और 108 एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी पहुंचाया। मृतक महेश माली बड़ई उदय का रहने वाला था तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल ईंट भट्टा अलीगंज के पास निवासी मुकेश माली है। दोनों गाड़ियां घटनास्थल पर दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में पड़ी हुई हैं। कार चालक मौके से फरार है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पूरी जांच में जुटी है। एक्सीडेंट मेरे पास भी फ़ोन आया था बाढ़ जलोखरा से, इसके मोबाइल से फ़ोन किया था किसी ने। ये किस गाड़ी पे थे? ये मोटरसाइकिल पे थे। और टक्कर किसने मारी? ये पता नहीं, मैं उदय मोड़ से गया हूँ भागते उधर।